Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE. हाँ, क्लास 9th हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज पार्ट ऑफ द मॉडर्न एज। तो हमने इसके दो और पार्ट्स कर लिए हैं, रिनायंस एंड रिफॉर्मेशन। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज टाइप करें रिनायंस बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, आपको इसका लिंक वीडियो में जरूर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है? क्रांति, एक बहुत ड्रास्टिक, एक बहुत मेजर चेंज होना, इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। और किस में चेंज होना? इंडस्ट्री। तो है क्या ये इंडस्ट्रियल? आओ समझते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक शब्द है जो बताता है चेंज दैट टुक प्लेस। इसमें इंडस्ट्री, आप पूछेंगे इंडस्ट्री क्या होती है? वो जगह पर गुड लार्ज मास होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसे कहते हैं हम। कब था ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? तो सेकेंड हाफ ऑफ द, जब 18th सेंचुरी का आधा हिस्सा जब बीत गया था तब, उसके बाद एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th, लगभग 100 सालों का ये पीरियड है जब इंडस्ट्रियां दुनिया में से पहली बार आई। तो क्या इसके पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी? अबे हाँ, इसके पहले ज्यादातर प्रोडक्शन बाय हैंड होता। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरुआत है नए मशीन इन्वेंशंस की, नए मशीन लार्ज स्केल से आउटपुट होने, इसलिए इसका नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इस पीरियड से पहले गुड्स जो थे वो बाय हैंड बनते थे, यूजुअली एट होम बन जाते थे, कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री नाम की चीज नहीं हुआ थी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या ऐसा हुआ? तो इंडस्ट्री में हैंड वर्क को चेंज करके मशीन वर्क में काम चेंज, घर को छोड़कर फैक्ट्री से। डोमेस्टिक सिस्टम अब नहीं चलेगा, घर में चीजें नहीं बनेंगी, अब फैक्ट्रियों में चीजें, ये कल्चर आया। आइए एक छोटी सी डेफिनेशन से समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब इससे चेंज फ्रॉम प्रोडक्शन बाय हैंड टू प्रोडक्शन बाय मशीन। और दूसरा क्या चेंज? फ्रॉम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन लार्ज स्केल, फ्रॉम हैंडमेड प्रोडक्शन। तो ऐसे चेंज का नाम रखा गया। और आप जानते हैं आज मैं और आप जिस कंप्यूटर एरा में रह रहे हैं, शायद ये तभी संभव हो पाता जब इस एज से हम गुजरे। इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत, आप कहेंगे सर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू, सर ऐसा क्यों? आइए इसकी कॉज है, एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड से ही क्यों आया। आपको पता है आधी से ज्यादा दुनिया को लीड करता था, वो गुलाम बना चुका था। तो इंग्लैंड एक बहुत ही छोटा देश है। हाँ, आपके यूपी, यस हमारे यूपी से भी छोटा शायद देश है, पर पूरी दुनिया पे यस उसका राज चलता था। हाँ, मैं इसको हिस्टोरिकल भी आपको कह सकता हूँ, हम भारत खुद भी उसके गुलाम थे। चाइना हो गया, हाँ पाकिस्तान तो खैर इंडिया का पार्टी था, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, यस बहुत 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 बड़ा हिस्सा जो था दुनिया का। इवन आपको अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए, अमेरिका भी काफी हद तक के अंडर में था। तो अब क्या ऐसा रीजन रहा है? सबसे पहला रीजन है वहां पर काम का कैसा माहौल मिला। तो इससे पहले क्या आया था? इससे साइंस में क्या हुआ? लोगों की नई सोच, लोगों ने साइंटिफिक थिंकिंग करना, क्यों करना सोच, नए रीजंस बनाना सोच, लोगों की थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, लर्निंग बहुत एडवांस चली। ये रिनायंस का फायदा। रिफॉर्मेशन, जब क्रिश्चियन धर्म में जो कमियां थी, चर्च ने खुद ही क्या कर दी, दूर करना शुरू। एक नया सेटअप, एक नया सिस्टम ऑफ चर्च भी डेवलप हुआ प्रोटोगेनिस्ट वालों का। तो इससे क्या हुआ? बहुत चीज, लोग और मॉडर्न और नई चीजों को एक्सेप्ट करने लगे। इसकी वजह से वहां पर काम का अच्छा माहौल बना, एक्सपेरिमेंटेशन का अच्छा माहौल बना, लोगों को बोलने की आजादी, कहने की आजादी दे दी। इसी दौरान क्या हुए? ढेर सारे इन्वेंशन,
हाँ, मैं आपको इन्वेंशन सिर्फ दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो इन्वेंशंस हुए इंग्लैंड में हुए, जिससे वहाँ की इंडस्ट्रीज बेहद चेंज आया, एक बड़ी स्केल पर वहाँ पर काम होने लगा। जो पहले कभी घर में हुआ करता था, घर की औरतें या बच्चे कर रहे थे, या घर में जो व्यक्ति था मेल था वो कर रहा था छोटा मोटा प्रोडक्शन हाथ से, तब्दील वही चेंज पूरे दुनिया में फैल जाएगा। तो ये शुरुआत देखिए कहाँ से हुई। शुरुआत हुई जेम्स की नाम के बुनकर से। मतलब बुनकर वही जो हाथ से कपड़े बुनते हैं। आपने जुलाहे या बुनकर सुना हो? हाँ, हमारे वाराणसी में बहुत ऐसे। आपको बता दूं हमारे कबीरदास जी, हाँ, आपने हिंदी में कबीरदास जी के दोहे पढ़े हैं ना, की बात कर रहा हूँ, वो भी एक थे जो। चलिए, तो वीवर ऑफ लंकाशायर, लंकाशायर इंग्लैंड के एक शहर, हाँ इंग्लैंड में एक शहर है, तो वहां पर उन्होंने इन्वेंट किया फ्लाइंग शर्ट। ये क्या था, एक छोटा सा डिवाइस था जिससे स्पीड ऑफ वीविंग बढ़ गई, अर्थात कपड़े बुनने की रफ्तार तेज हो गई। वीविंग ऑफ ब्रॉड क्लॉथ्स, चौड़े कपड़े बनाना एक आदमी के लिए, हैंडलूम में, वो हाथ से चलती है हैंडलूम। दूसरा इन्वेंशन क्या हुआ? दूसरा इन्वेंशन हुआ जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स ने एक मशीन बनाई, मैं आपको दिखा रहा हूं। मशीन का नाम है स्पिनिंग जेनी। ये एक साथ 8 तागों को, 8 थ्रेड को, आप देखेंगे इसमें कई सारे थ्रेड दिख रहे होंगे, ये जो थ्रेड के गोले हैं, हाँ, जिसमें थ्रेड लपेटा रहा है, एक साथ 8 थ्रेड के गोलों को लपेट सकता है। तो पुरानी मशीन से 8 गुना तेज। तो ये इन्वेंशन स्टार्ट हो गए। उसके बाद आए रिचर्ड आर्कराइट जी। रिचर्ड आर्कराइट कोई साइंटिस्ट नहीं थे, बार्बर थे, बार्बर, अरे सैलून वाले, हाँ, विजिटिंग बार्बर, घर घर जाते थे, लोगों का बाल काटते थे। इन्होंने इन्वेंट कर दिया, कमाल हो गया ना। अब देखिए वाटर फ्रेम आपके पास स्क्रीन, वाटर फ्रेम से ही फैक्ट्री सिस्टम की, तो सोचिए एक छोटा सा इन्वेंशन कितना बदलाव कर सकता है। और वो छोटा इन्वेंशन आपके पास जो आपका मोबाइल है, पूरी दुनिया का सारी ताकत मोबाइल में समाई। किसी को पैसा भेजना है, किसी से पैसा मंगवाना है, और दुनिया भर की चीजें सब उस छोटे से मोबाइल में है कि नहीं है? तो ये कमाल है। तो इन्वेंशंस ने बदल दिया दुनिया का नजरिया, और पूरी दुनिया में इंडस्ट्री खुलना, क्योंकि इंडस्ट्री की मशीन सिर्फ वहां नहीं रहने वाली है, पूरी दुनिया में फैल जाने वाली। दूसरा क्या रीजन रहा है कि इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दूसरा रीजन रहा है इंग्लैंड का कॉलोनियल एम्पायर। एंड एक इंपेरियलिस्ट देश, अर्थात एक ऐसा देश जो दूसरों देशों को जाता था अपनी सुपीरियरिटी के बल पर, अपने पावर के बल पर क्या करता था, उनको गुलाम बनाता, अपनी इस इंडस्ट्रीज का, हाँ, इन फैक्ट्रियों का वो फायदा लेता था। भारत में भी वो फैक्ट्री खोलने ही तो आए थे, भारत के साथ वो बिजनेस करने आए थे, हमको गुलाम बनाने थोड़ा ना आए थे। ये तो यहाँ के राजाओं को उन्होंने लड़ा दिया, और राजा जब कमजोर हो गए तो खुद क्या कर दिया, देश पर कब्जा कर लिया। वैसे आपको पता होना चाहिए कि हमको इंग्लैंड की एक कंपनी ने गुलाम बनाया, इंग्लैंड के राजा ने गुलाम नहीं बनाया कभी भी। हाँ, इंग्लैंड की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी एक कपड़ा का और बहुत सारे कामों का, सिल्क का ट्रेडिंग करती थी इंडिया के साथ, उसने हमारे देश को गुलाम बनाया। देखा ना, तो कितना पावर इंडस्ट्रीज। तो कॉलोनियल एम्पायर, इंग्लैंड के पास बहुत सारी कॉलोनी, कॉलोनी मतलब गुलाम देश, जैसे कि मैंने कहा हम इंग्लैंड के गुलाम। उनकी कॉलोनीज से उनको रॉ मटेरियल मिल जाता था, उनकी कॉलोनीज से उनको मार्केट भी मिल जाता, क्योंकि वो अपना फिनिश प्रोडक्ट ला करके उन कॉलोनीज को बेच देते थे। हमारे साथ भी यही करते थे, इंडिया वालों के साथ भी यही करते थे। हमसे यहाँ से रॉ कॉटन ले जाते थे, वहां पे क्या करते थे, कॉटन का गारमेंट बना करके, कपड़े बना करके, शर्ट पैंट बना के हम ही को ला करके, सस्ते में कॉटन ले जाते थे, महंगे में कपड़े हम ही को ला। क्या हुआ, उनकी इंडस्ट्रीज तो चल निकली, पर हमारे जो वीवर्स थे, जो हाथ से, हाँ, क्योंकि उनके मशीन में गुड्स के आगे वो टेक्निक, हैंडमेड वीवर टेक्निक। और क्या हुआ खास बात, लैंड में नेचुरल कोई कमी नहीं, वहां पर भी प्रकृति बहुत मेहरबान है, रिवर्स है वहां पर, नेचुरल आयरन एंड स्टील आस पास ही, रॉ कोल उपलब्ध है, वो चाहिए होता है आयरन को, इससे वहां पर मशीन बनाना बहुत आसान। कि आपको याद रखिए, मशीन और फैक्ट्री सिस्टम के लिए आयरन ओर एक बहुत इंपॉर्टेंट,
बिना लोहे के आप कोई इंडस्ट्री की कल्पना भी, वो सब वहां पर। और क्या फायदा हुआ इंग्लैंड को? इंग्लैंड को फायदा मिला लार्ज डिमांड। सर इंग्लैंड में डिमांड क्यों बढ़ी? इंग्लैंड इंग्लैंड ही एक ऐसा देश था जिसने नेपोलियनिक वॉर में बहुत फायदा उठाया। जब नेपोलियन ने यूरोप कब्जा करने के लिए, बहुत ही बड़ा शासक था, रूलर था, उसने पूरे यूरोप को अपने अंडर में पूरी तैयारी की और बहुत अच्छा जीत भी गया। तो उस वॉर के दौरान इंग्लिश इंडस्ट्रीज तेजी से काम, क्योंकि नेपोलियन की वजह से और सारे देशों की इंडस्ट्री ठप पड़ी थी। तो सारा बिजनेस किसको मिल रहा था? सच में तो इंग्लैंड को इस मौके का फायदा मिला, उन्होंने इसका फायदा भी लिया और इस दौरान क्या अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा। और क्या रीजन रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने का? एक रीजन ये भी रहा है कि वहां पर लेबर्स की कमी। अब लेबर कहाँ से आए? इंग्लैंड भी एक पॉपुलस कंट्री, बोला यहाँ पर आबादी। इंग्लैंड में फ्यूडल सिस्टम चलता था, पर फ्यूडल सिस्टम खत्म हुआ। हाँ, फ्यूडल सिस्टम जब खत्म हुआ, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे जो एक तरह के लैंडलॉर्ड्स होते थे और वो पीजेंट्स को अपने कंट्रोल में देते थे। जब ये लैंडलॉर्ड्स का सिस्टम खत्म हो गया और वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो ये पीजेंट्स क्या करने लगे, जो बर्बाद हो गए। हाँ, उनके पास कोई काम नहीं था, वो शहर, जब वो शहर शिफ्ट हो गए तो शहर में जाएंगे तो क्या करेंगे? किसी न किसी के अंडर में रोजगार करेंगे। तुम्हें आपने कभी सोचा है हमारे देश में बॉम्बे में, कोलकाता में, सुना है ना, या मद्रास में, वहां पे इंडस्ट्रीज क्यों है? रीजन ये भी रहा, हमारे देश में भी बड़ा सप्लाई, ठीक है ना, और ये लेबर हमारे ही स्टेट से, यहां से वहां जा रहे हैं। इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूरी है देश की ट्रेड और इंडस्ट्री, और एक नए तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां डेवलप हुआ। पहली बार टारकोल के बने, हाँ, डांबर रोड कहते हैं। आपने देखा होगा आपकी सड़क काले रंग की जो होती है, वही है टारकोल सड़क, है ना। एक ही सा मटेरियल होता है, आपने रोड रोलर को देखा होगा सड़क बनाते हुए, देखा है ना आपने, वही उसी रोड, टारकोल रोड। टार बनने से क्या हो गया, रोड और मजबूत बनने लगी, स्टील रोड्स बनने लगी। और एक इन्वेंटर का नाम तो आप जानते ही हैं, जॉर्ज स्टेफनसन। जी हाँ, जॉर्ज स्टेफनसन ने डिजाइन बनाई एक स्टीम लोकोमोटिव। हाँ, एक लोकोमोटिव इंजन की, जरा देखिए तो एक इंजन आप देख रहे हैं, पर उस समय ये इंजन इंसानों को ले जाने के लिए नहीं बनाई गई थी, कोल को सिर्फ निकालने के लिए, कोल की हाउलिंग के लिए था। कोल को फैक्ट्री में एक हिस्से तक, जमीन से जो कोयला खदान से निकाला जाता है, माइन से, उसको ले जाने के लिए उन्होंने बनाई थी। बाद में यही क्या हो जाएगी, यस, पैसेंजर के लिए ट्रेन का इंजन। हाँ, और ऐसा काम आने वाला है जेम्स वॉट द्वारा। जेम्स वॉट क्या करेंगे, इंजन का इन्वेंट, स्टीम से चलने वाले, भाप से चलने वाली इंजन का निर्माण। तो आगे जाकर के मैं एक रेवोल्यूशनरी तरीका हो जाएगा ट्रेवल करने का और इंडस्ट्रियल। याद रखिएगा, इनसे बड़ी बड़ी मशीनें और बॉयलर्स आज भी चलते हैं इस सिस्टम पे। हाँ, उस जमाने का सिस्टम आज भी चल रहा, इंडस्ट्री में बहुत बड़ी क्रांति आ गई। आइए अब थोड़ा जाने, इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गया, बड़े क्वांटिटी में गुड्स बनने लगे। इस समाज में दो तरह की नई फिलॉसफी हुई, और पहली फिलॉसफी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है कैपिटलिज्म। आइए पहले समझते हैं कैपिटलिज्म क्या है। तो कैपिटल जब वर्ड आता है तो वेल्थ से, या वो असेट्स हम फर्दर गुड, कई बार से बोला गया है प्रोड्यूस, मतलब है किसी के पास अगर फैक्ट्री है, लैंड है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, ये सब उसका क्या है कि उसने बिजनेस, तो जो ओनर इस कैपिटल को ओन कर रहा है वो व्यक्ति, और इस सिस्टम को जिसमें कैपिटलिस्ट ने खूब बड़ी संपत्ति एकत्रित कर रखी है, नाम है कैपिटलिज्म। तो रिचर्ड आर्कराइट, जिसके बारे में मैंने बताया था ना, वाटर फ्रेम, रिचर्ड आर्कराइट ने इस सिस्टम को पहले ही समझ, एक मशीन के द्वारा हम पूरी दुनिया को क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, मैंने कहा वाटर फ्रेम उसने बनाया, और उसने इस टू क्लॉथ शब्द को, जिसका लैटिन वर्ड का मतलब होता है
वेस्टायर, क्लॉथ, तो क्लॉथ पता है। और देखिए लैटिन शब्द का मीनिंग क्या है, वेस्टायर, तब होता है आम भाषा में बोलें तो हर बड़ा कैप्टन पेश कर, मुकेश अंबानी क्या कर रहे हैं, या अदानी जिसका आजकल बड़ा नाम चल रहा है, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी क्या क्या, बेस्ट, बड़े बड़े, हाँ, तो निवेश करना, इन्वेस्ट करना, प्रोडक्टिव सोर्सेज में लगाना, ऐसे असेट्स को खरीदना जिससे और कैपिटल और इनकम और वेल्थ जनरेट कर सके, ये शब्द ने बताया। तो कैपिटल से लोगों ने पैसा, इंडस्ट्रीज, फिनिश गुड बनाने का। और कैपिटलिज्म में क्या हुआ, कैपिटलिज्म एक तरीका है जिसमें कैपिटलिस्ट क्या करेंगे, एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला है जिसके इंडस्ट्रीज है, हाँ मैंने कहा वो कैपिटलिस्ट है, तो क्या आप मुझे दो कैपिटलिस्ट का नाम बताएं। मैंने तो भैया दो बता दिए तुम, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री, दूसरा मैंने एग्जांपल दिया अदानी इंडस्ट्रीज, अदानी जी, हाँ उनका नाम ही वैसे। तो अब आपको भी दो कैपिटलिस्ट के नाम बताने हैं, में बता दो और लिखना जरूर, क्योंकि मैं आपके हर एक जवाब पर लाइक देना पसंद, देखना चाहता हूं कि मेरे राइजिंग स्टार्स, आप पूछेंगे अरे माय डियर राइजिंग स्टार, आप लोगों के लिए बैच है, एक्सक्लूसिव है और फ्री है, सब कुछ डाटास और ये लेसन वीडियो सब कुछ फ्री का डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, चेक करें, इसमें लिंक दिया हुआ है। और आपके लिए तो हमने एक एक्सक्लूसिव अब ऐप भी कि सर तरुण रूपानी के नाम, आप जाएं उसको डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे, ये वहां से नोट्स और लेसन ढेर सारी जानकारी। तो चलिए, तो कैपिटलिज्म एक सिस्टम है, प्रोडक्शन का सिस्टम, रॉ मटेरियल, टूल, कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उसको, और आपको तो दो कैपिटलिस्ट का नाम भी बताना है। तो क्यों कैपिटलिज्म राइज हुआ, क्या रीजन है भाई, कैपिटलिज्म का क्यों जमाना आ गया उस जगह, इंग्लैंड में, फ्रांस में, हाँ वहां पे कैपिटलिज्म आ गया। तो रीजन रहा है कि वहां पॉपुलेशन हाई थी तो डिमांड भी बहुत हाई होगी, लोगों के कंफर्ट को इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्रीज मदद कर रही थी, तीजा इंडस्ट्रीज वाले बहुत जल्दी जल्दी पैसे कमाने लगे, और तो और कुछ कानून ऐसे बने, कैपिटलिज्म आने लगा। जैसे गवर्नमेंट ने कानून बनाया, नाम रखा है एनक्लोजर लॉ, तो ये नियम था कि सबको अपनी लैंड को कवर करना, अपनी लैंड की फेंसिंग करनी पड़ेगी, बाउंड्री बनवानी पड़ेगी। एक गरीब किसान है बेचारा, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो बाउंड्री खिंचवा सके, दीवार, तो बोला भैया इससे अच्छा तो खेती बेच। तो छोटे किसानों ने अपना लैंडलॉर्ड्स को बेच दी और खुद कहां चले आए। तो इससे क्या होने लगा, यस, इस लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से शहर में लेबर्स भी उपलब्ध हो गए और शहर को डेवलप करने के इंडस्ट्रीज को वर्कर मिल गए। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ टाउन, जब इंडस्ट्रीज बनने लगी तो जहां इंडस्ट्रीज बनी तेजी से डेवलपमेंट हुआ, स्पेशली कोलफील्ड हुआ करती थी। अब जहां कोलफील्ड होगी, जहां पावर होगा और जहां इंडस्ट्रीज होगी वहां बहुत सारे वर्कर्स होंगे, लेबर्स होंगे, तो वहां बहुत सारे घर चाहिए होंगे, हॉस्पिटल्स चाहिए होंगे, स्कूल्स चाहिए होंगे, मार्केट प्लेस चाहिए होगा। अब आप कल्पना करें, सब कुछ तो वहां आ गया। हाँ, आपने नहीं सुना है जी, यहीं पर है टाटा आयरन, जमशेद जी नाम के अन इंडस्ट्रियलिस्ट, हाँ टाटा इंडस्ट्री के फाउंडर हैं कि जमशेद जी टाटा उनका पूरा के नाम से उस शहर का नाम पड़ गया है, क्योंकि वहां पहली आयरन एंड स्टील, टाटा आयरन एंड, देखिए देखिए वो पूरा शहर का नाम अब आज बहुत ही वेल डेवलप्ड शहर है, बहुत ही शानदार शहर है वो। तो क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज जहां बन रही है वहां बड़े बड़े टाउन्स बन रहे हैं। अब राउरकेला में भी इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ, टाउन है। बॉम्बे में भी क्या था, इंडस्ट्रीज तो थी, काज कितना बड़ा मुंबई बन गया है ना, तो ऐसी है दिल्ली, मुंबई, सूरत, ये सब मॉडर्न टाउन्स बन गए हैं। तो ब्रिटिश ने जब अपने देशों में, अपने एरियाज में इंडस्ट्रीज, वहां पे वो शहर जो पहले कभी छोटे हुआ करते थे,
इंडस्ट्री के आने से खूब लोग आए और सर्विसेज डेवलप हुई, बड़े टाउन बन। कुछ एग्जांपल लेता हूँ इंग्लैंड के बड़े टाउन्स का, लिवरपूल, बर्मिंघम, लीड्स, ग्लासगो, शेफील्ड, हाँ, इवन मैनचेस्टर। क्या आप कोई टाउन का नाम जानते हैं? हाँ, अगर जानते हैं तो वो नाम जो यहाँ पर नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखिए एनी टाउन द लीडिंग मॉडर्न टाउन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का मैंने बोला। चलिए, मैंने तो आपको इंडिया का भी एग्जांपल, मास प्रोडक्शन। हाँ, कैपिटलिज्म की वजह से प्रोडक्शन स्केल पे होने लगा, क्योंकि अब हाथ से नहीं बनना है, अब डोमेस्टिक से नहीं बनना है, बड़ी बड़ी मशीनों से गुड्स बनने लगा, और वो भी फैक्ट्रियों में बनने। और क्या होने लगा, छोटे फार्मर्स तो मैंने कहा, क्योंकि अब सब कुछ बड़े स्केल। वहां पर एक ऐसा लॉ बन चुका था जिसकी वजह से बिग लैंडलॉर्ड्स क्या कर रहे थे, मॉडर्न टेक्निक से फार्मिंग कर। अब कैपिटलिज्म से क्यों हुआ ये भी समझ में आ गया, कैपिटलिज्म क्या है ये भी समझ में आ गया, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, सर क्या पड़ा, कुछ था इम्पैक्ट क्या सोसाइटी में। पहला इम्पैक्ट है कि ट्रेडिशनल जॉब्स, जो पुराने जमाने के काम है वो नहीं, अर्थात जिनको खेती बाड़ी करने आता है, भैया घर बैठे रहो, कोई जरूरत, आपको इंडस्ट्री का काम सीखना। तो अब इंडस्ट्री का काम है, और इंडस्ट्री के बहुत हार्डवर्क है। अब लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पहले लोग हैंडलूम्स में काम कर रहे थे, अब हैंडलूम्स नहीं चलेंगे, कि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं और हैंडलूम्स उनके आगे फेल है। हाँ, जब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हो तो उनसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। तो पता होना चाहिए, आज जो आप गाड़ी यूज कर रहे हैं, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, सब बड़ी मशीनों, बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सब कैपिटलिज्म की वजह से। और क्या होने लगा, वर्कर्स वर्कर्स को कई कई घंटे, 12 12 घंटे, 14 14 घंटे काम करने, और जिस काम के माहौल में काम करना पड़ता था वो अनकंजीनियस था, अनहाइजीनिक था, सच में, क्योंकि उन लोग वर्कर्स की सेफ्टी का कोई भी ख्याल नहीं रखते। कौन, कैपिटलिस्ट ओनर्स लोग। वर्कर्स को कम दाम में रखने के लिए कई बार उन लोग वुमेन्स को रख लेते थे, इवन चाइल्ड लेबर भी रख लेते थे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। ऐसे आप बता दूं, इंडिया में चाइल्ड लेबर 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फैक्ट्री इलीगल बता दे रहा हूँ, तो वहां पे ऐसा चल रहा था, कंपटीशन हो रहा था। और क्या हुआ, लोग बहुत रहने लगे, तो वर्कर्स काम कर रहे थे, उनको काम बांट दिया गया। अब एक ही व्यक्ति एक काम करना था, जैसे कार बन रही है तो एक व्यक्ति को पूरी कार नहीं बनानी है, एक व्यक्ति को सिर्फ टायर ही फिट करना है, तो कोई और काम नहीं कर। आपने अभी यस ऐसा प्रोडक्शन ऑफ कार या कोई प्रोडक्शन ऑफ बड़ी मशीन का कोई अगर जो वीडियो या कुछ ऐसा देखा होगा तो आप देखेंगे एक व्यक्ति सिर्फ एक काम कर रहा है, पर क्योंकि उसी को काम को बार 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 करो तो बोर हो जाता है। यही हुआ वर्कर, रिपीटेटिव काम करते करते बोर हो गए, और वो भी एक दो दिन नहीं करना है, लंबे लंबे घंटे और हफ्ते और महीने और सालों कर। तो वर्कर्स को एक स्ट्रिक्ट नियम के अंडर में काम, एक मैनेजर के अंदर काम करना, तो वर्कर्स की लाइफ बहुत, कह सकता हूं कि जिंदगी भी जैसी जहन्नुम हो गई। हाँ, मशीन जैसी जहन्नुम हो गई, कि जिंदगी घड़ी से चलने लगी, घड़ी से घड़ी के कांटे से फैक्ट्री में घुसना है, और घड़ी के कांटे से फैक्ट्री से बाहर निकल। 9 बजे फॉर एग्जांपल घुसना है, 9 से लेट गए तो पैसे कट जाएंगे, और 5 बजे बाहर निकलना है, 5 ही बजे बाहर नहीं, तो जिंदगी घड़ी से चलने लगी मशीन। हाँ, मशीन वर्कर्स जो थे वो सच में मशीन बन चुके थे। और एक समस्या आई, लास्ट समस्या बता रहा हूँ, इम्पैक्ट टेलीविजन का, ओवर क्राउडिंग। क्योंकि अब छोटे गांव, छोटे टाउन्स खाली हो गए थे, लोग शहरों में आके बस, शहरों में क्योंकि ज्यादा आबादी आ गई थी वहां पर। अब आप बॉम्बे की बात कल्पना करके सोच लीजिए, आप सोच लीजिए मेट्रो टाउन्स की, कोलकाता के बारे में सोच लीजिए, मुंबई के बारे में सोच लीजिए, अगर आप मेरे राइजिंग स्टार वहां से हैं, इन मेट्रो टाउन से या ऐसे टाउन से जहाँ पे रही है, तो आपको महसूस होगा वहाँ इंडस्ट्रीज होने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। अब इतने लोग आएंगे तो घर चाहिए, इनकी फैमिली होगी तो इनको प्रॉपर बिजली चाहिए, पानी का कनेक्शन चाहिए, क्या कहते हैं लाएंगे, हाँ, उनको स्कूल्स चाहिए, उनके बच्चों को बैंक्स चाहिए, सड़कें चाहिए। शहरों में सबको बुला लोगे तो क्या
ये भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट रहा है या कमी रही है कैपिटलिज्म। आइए इसका तोड़ निकालते हैं। कैपिटलिज्म का तोड़ है, ठीक उल्टा कहता है। कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट होते हैं, ओनर्स ऑफ लैंड ऑफ कैपिटल होते हैं, और वो सारे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। इस सिस्टम में सब कुछ, यहाँ पे मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं है, है सब कोई मालिक है, कोई गरीब नहीं है, सब बराबर हैं। सारी इंडस्ट्रीज, फार्म, सबके मालिक सब लोग हैं। हाँ, इसका नाम रखा गया तोड़ ऑफ कैपिटलिज्म। तो ऐसा एडम स्मिथ ने, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ वेल्थ। हाँ, मैं आपको दर्शन भी करा देता हूँ एडम स्मिथ जी का। एडम स्मिथ जी तो कई बार फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला, ये इनकी बुक की कॉपी भी है, जो ये बुक इन्होंने बनाई थी, बुक की ये कॉपी है। हाँ, मैंने इंटरनेट से निकाला आपके लिए। तो ये जो वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने बुक लिखी, तो बताया कि आप वर्कर्स को और इंडस्ट्रीज छोड़ दीजिए। हाँ, उनको क्या बोला उन्होंने, कीवर्ड यूज किया, लेजिस फेयर कर दी। लेजिस फेयर मतलब होता है, बाद में हालांकि लोगों ने इनकी को पसंद नहीं किया, पर हाँ, आज हम लेजिस फेयर इकोनॉमी, आप लेट इट गो कर रहे हैं, मतलब आपको छोड़ दिया गया है, आप जैसा चाहे जिस तरीके से चाहे काम कर सकते। तो सोशलिज्म क्या है? तो सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, प्रोडक्शन को कोई एक प्राइवेट ओन, एक के पास इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री एक की नहीं होगी, अब हर व्यक्ति उसमें मालिक है, जो भी उसमें काम कर रहा है वर्कर सब उसमें मालिक, सबको उसका प्रॉफिट मिले, सबको उसकी कमाई का हिस्सा बढ़ जाए। हाँ, ऐसा है नहीं, अगर सोशलिज्म होता तो यहाँ पर पूरी कम्युनिटी, पूरा समाज उस तीन प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला, वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, प्राइवेट कैपिटलिज्म, वहां पे वर्कर्स की आवाज सुनी जाएगी, और वहां पे सबको बराबर इन, सोचिए, इमेजिन करिए, क्या ऐसे देश में कोई गरीब होंगे? क्या ऐसे देश में कोई परेशानी होगी? मुझे नहीं लगता कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कोई परेशानी होगी, सब बराबर होंगे। क्या है, नीचा है, ऐसी सोसाइटी, ऐसा देश, क्लासलेस सोसाइटी, ऑल आर इक्वल। अर्ली नेशनलिस्ट, सॉरी, अर्ली सोशलिस्ट में दो बड़े लोगों का, जैसे इसमें आप देखेंगे बॉबेफ, सेंट साइमन, फॉरर, और इवन रॉबर्ट ओवेन्स। रॉबर्ट ओवन तो इतने महान हैं कि इनके बारे में कहा गया कि खुद भी नेशनलिस्ट थे। तो इन्होंने अपनी कॉटन मिल में क्या कर रखा था, जो स्कॉटलैंड में कॉटन मिल थी, वर्कर्स को एक लिमिटेड आवर्स काम कराते थे, 8 घंटे काम कराते थे। लिखा भी उन्होंने कि सिर्फ 8 घंटे का इंसान के लिए काम जरूरी, ज्यादा काम, और उसके बदले उन्हें प्रॉपर फूड, प्रॉपर रेलमेंट, हाँ मतलब इलाज, प्रॉपर शेल्टर और नेस्टीज, ये उनका सोच था। रॉबर्ट ओवेन, देख सकते, तो रॉबर्ट ओवेन जी को फादर ऑफ, ऐसा वैसे जानते, और इंडस्ट्री वाले इनसे, अरे ये क्या कर रहे हैं, वर्कर्स को बस 8 घंटा काम कराएंगे, इतनी सुविधाएं देंगे, हम लोग नहीं दे पाएंगे। बड़ी इनसे नाराजगी हुई, पर इन्होंने अपना काम वर्कर्स को बराबर रिस्पेक्ट दी, पेमेंट दी, और इवन ट्रेड मूवमेंट। आइए जाने क्यों सोशलिज्म पैदा हुआ, कारण था, इस नए सिस्टम की क्या जरूरत है जहां वर्कर्स कुछ चल रहा है कि सबसे बड़ी बुराई कैपिटलिज्म की वजह से इसको पैदा, अगर कैपिटलिज्म ना होता, रेवोल्यूशन ना होता, कैपिटलिज्म नहीं होगा तो सोशलिज्म की जरूरत। तो कैपिटलिज्म की बुराइयों को दूर करने के लिए बना। कैपिटलिज्म में बुराई क्या हुई कि कैपिटलिस्ट पूंजीपति लोग और एक सोशलिस्ट समाज के लोग, तो कैपिटलिस्ट लोगों को हमेशा अपना फायदा दिखाई, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना, तो वर्कर्स को कम पैसा देना चाहते हैं, वर्कर्स को खूब काम कराना चाहते हैं, और अपने ऐश की जिंदगी जीना चाहते हैं। जबकि सोशलिस्ट वर्कर्स का वेल्थ चाहते हैं, वेल्थ इक्वली, कोई एक व्यक्ति इंडस्ट्री फार्म का ओनर, ठीक है ना, तो ये दोनों का झगड़ा, डिसहार्मनी पैदा, आज में जब दो लोग होंगे, वो कहते हैं हैव्स, और एक को कहते हैं रिच, और एक को कहते हैं अलग अलग नाम, तो इससे समाज में, इस वजह से सोशलिज्म। और क्या आया, एक नई संस्था खुली, नई संस्था बनी ना,
वर्कर्स सारे एकजुट हो गए और उन्होंने अपना बनाई। जब मालिक से मुकाबला करना होगा, अब मालिक से जब तनख्वाह बढ़वानी होगी तो हम अकेले नहीं जाएंगे, यूनियन वर्कर्स के राइट्स का, यूनियंस हेल्प करती है वर्कर्स को। वो कोई भी मालिक अपने वर्कर्स को बेवजह निकाल, क्योंकि उनको ट्रेड यूनियंस को क्या करना पड़ता है, जवाब। ट्रेड यूनियन बहुत तगड़ी होती है ट्रेड यूनियन। एक और रीजन रहा है की वजह से सोशलिज्म आया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, वो है चार्टिस्ट मूवमेंट। चार्टर को कहते हैं। तो उस समय जो ब्रिटिश लीडर्स थे, स्पेशली वर्कर्स के जो लीडर्स थे, वो एक ऐसा महसूस हुआ पार्लियामेंट में चार्टर बनाया जाए, बनाया जाए। चार्टर के नाम से नाम रखा गया चार्टिस्ट मूवमेंट। और इसका मेन मकसद क्या था, वर्कर्स को भी राइट टू वोट दिया जाए, वर्कर्स के राइट्स को बचाने के लिए आर्टिस्ट। बाद में अलग बात है कि वर्कर्स ने हुए, स्ट्राइक्स हुए, बहुत समय तक फैक्ट्रियां बंद रही। हाँ, इस मूवमेंट की वजह से बहुत 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 देशद्रोह हुआ, क्योंकि कैपिटलिस्ट कभी नहीं चाहेंगे कि वर्कर्स उनके, कभी भी इंडस्ट्री का ओनर नहीं चाहता था वर्कर्स को आज़ादी मिले के लिए उनको कंट्रोल किया जाए। नहीं नहीं नहीं, वो वर्कर्स के द्वारा कंट्रोल चाहते थे कि हमने वर्कर को रखा है, हम उनको नौकरी दे रहे हैं, तो वर्कर्स मेरी मुट्ठी, और इसीलिए झगड़ा। आइए कुछ महान लोगों को तस्वीर दिखा दूं, में से कार्ल मार्क्स जी। कार्ल मार्क्स एक जर्मन स्कॉलर हैं। दूसरे जर्मन स्कॉलर हैं फ्रेडरिच। हाँ, ये कार्ल मार्क्स जी हैं जिनको आप बैठा हुआ देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग। इन्होंने जर्मनी से इनकी विचारधारा सोशलिज्म की थी, समाज में एक नए तरह के सेटअप की थी, कैपिटलिज्म का विरोध कर रहे थे। इसीलिए बच के इन लोग कहाँ आए, लंदन रहने, जर्मनी को। यहाँ पे उन्होंने बनाया चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाया, यहाँ एक नाम रखा मैनिफेस्टो फॉर जर्मन, अर्थात जर्मनी में कम्युनिज्म चलाना चाहते थे कि जर्मनी में क्या हो, वर्कर्स का एसोसिएशन। जानते ही हैं सरकार पसंद। एक बुक भी है इन दोनों की मिलकर। हाँ, ये बुक का नाम बहुत ही, कन्वर्ट क्वेश्चन, दास और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स ने, और बहुत ऐसे समाज में एक नई सोच पैदा। तो इस समाज में नई सोच देने के लिए एक्सप्लॉइटेशन के नाम मार्क्सिस्ट, आपको पता है एक पार्टी है, हाँ मार्क्सिस्ट है, हाँ मार्क्सिस्ट पार्टी हमारे इंडिया में है, हमारे भारत में, यस, इंडिया में सोशलिस्ट के बहुत सपोर्ट। आइए मैं अभी आपको आगे का नाम बता, और वर्ल्ड में और कौन कौन है जरा देखिए तो, आपको मिलाता हूँ लेनिन से और ट्रॉट्स्की से। दोनों ही रशिया में जो रेवोल्यूशन आया जिसको नाम किया बोल्शेविक रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन थे लेनिन, और उसके बाद ट्रॉट्स्की। आप देख पा रहे हैं लेनिन, ट्रॉट्स्की और स्टैलिन के बाद थर्ड में। तो इन्होंने भी कम्युनिज्म का एक रेवोल्यूशन को खत्म कर दिया, और वहाँ पे वर्कर्स का सब कुछ, वहाँ सारे फील्ड फार्म सब कुछ किसके हैं, वर्कर्स के हैं, सब करने वाले ये जो बैठा आदमी जिसका है, दुनिया का बहुत ही शक्तिशाली नेता है, हाँ, लेनिन जी। और 1 अक्टूबर 1949 में चाइना में भी ऐसा हुआ। चाइना में भी वहाँ के लीडर ने, नाम था माओ ती तंग, इन्होंने कम्युनिज्म स्टेप। आज भी चाइना, रशिया कम्युनिज्म है ना, आपने बहुत ही कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट देश है दुनिया, रशिया और चाइना, आप जानते ही हैं। इंडिया में भी कम्युनिज्म शुरू हो गया, और इंडिया में कम्युनिज्म की शुरुआत 19, कुछ महान लीडर्स थे जिन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन जी, जयप्रकाश नारायण जिनको जेपी जी के नाम से जाना जाता है, और डॉक्टर राम। अब ऐसे बता दूं ये कुछ, अरे यू, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर रेवोल्यूशन, राइजिंग स्टार एक्सक्लूसिव। हाँ, एक एक्सक्लूसिव बैच बना रखा है जिसमें सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों को।
हाँ, आप लोगों के लिए जहाँ पर सारे कंटेंट्स, नोट्स, लेसन वीडियो हम सब कुछ आपको देते हैं और फ्रीली। ये एक अकेला एकमात्र चैनल है जो आप लोगों के आईसीएसई आपके सारे सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं, चाहे हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। एक ट्रिक कर सकते हो, अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर का नाम लिखो, वाई लिखो और आगे लिख दो सर तरुण। हाँ, मैथ्स पढ़ना है तो लिख दो मैथ्स का चैप्टर का नाम और आगे लिख दो बाय सर तरुण रूपानी। कहाँ सर्च करोगे? गूगल में सर्च कर सकते हो, यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। आप नहीं, यस, आप सब ने मिलके नाम दिया गूगल सर फॉर आईसीएस। तो आपके गूगल सर आपके लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। एंड प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टाइप द चैनल। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। बाय फ्रॉम नाउ।